मेरा नाम श्यामलाल भाटिया है। बाहर पंजारा की तरफ से नालागढ़ को जा रही है। पंजारा की तरफ से पैदल 8-10 लोगों की गिनती थी, जिनके पास तकरीबन हथियार मौजूद थे। उन्होंने हथियार उठाए हुए थे, जिनमें मैं 2 लड़कों को पहचानता हूं, जिनमें से एक लड़के का नाम अजय राणा है, अजय राजपूत है, और दूसरे का नाम राहुल कश्यप है, जो कि पलासड़ा निवासी हैं। एक किराने की दुकान करता है, दूसरा शेव कटिंग का काम करता है। उन लोगों को हम पहचानते थे, लेकिन उनके हाथों में भी गंडासे उन्होंने उठाए हुए थे, जिससे उन्होंने जो तीसरा लड़का, जिसे वो विक्की नाम से संबोधित कर रहे थे, जिसे मैं बिल्कुल नहीं पहचानता, ना मेरी फैमिली में से कोई पहचानता है। इसी तरह बाकी 8-10 लोग उनके साथ और भी थे, जिन्हें हम बिल्कुल पहचानते नहीं हैं। मुझे अभी तक भी ये बात समझ नहीं आ रही है कि हमें उन्होंने किस रूप में टारगेट किया और क्यों किया। लेकिन जब ध्यान से ये बात को सोचा गया, विचारा गया कि आखिरकार वो लोग हमारे ऊपर अटैक करने आए तो क्यों आए, फिर मेरी समझ में एक बात आई है कि मैंने अपनी बेटी की शादी रखी हुई है, जो कि नवंबर महीने में है। तो कुछ दिन पहले कई लड़के, ये 2 लड़के भी साथ में ही थे, हमारे यहाँ खाना खाने आए थे। इन्होंने अंदर टेबल बुक करा के खाना खाया था। तो मैंने जनरली इनसे एक सलाह ली कि आप लोग जहाँ के हो, हमारी थोड़ी जान पहचान के हो, हमारी मदद के रूप में हमारे साथ शादी में थोड़ा सहयोग करना। तो शायद इनके मन में ये बात आ गई कि शादी वाला घर है, क्यों ना यहाँ से जो कुछ बरामद हो सके, कोई गहना या कोई कैश इन्होंने घर में रखा होगा, तो इसी लूट पाट के रखे, क्योंकि उस समय जब संपूर्ण नशे में थे। और वो जो लड़का है जिसे ये विक्की नाम से संबोधित कर रहे थे, वो तो हैवी ड्रिंक की हुई थी उसने, बहुत ही ज्यादा ड्रिंक तो इन्होंने सभी ने की हुई थी। मुझे तो यहाँ तक यकीन है कि इन्होंने चिट्टे का सेवन भी किया हुआ था। और ये माफिया कोई बड़ा माफिया है, नशा तस्कर है। प्रदेश में जो आजकल एक नशे की मुहिम फैली हुई है, उनमें इनका बड़ा एक योगदान है। क्योंकि ये जो लड़का है, ये इसकी गाड़ी के पीछे 11 नंबर है, शायद HP 11। तो ये अपने आप को HP 11 नंबर का वाला बता रहा है और कह रहा है कि मेरी बहन शिमला में DSP पद के रूप में कार्य कर रही है। मैं जहां कहीं भी जाके गुंडागर्दी कर दूं, किसी का कत्ल कर दूं, मेरे पास हथियार है, मेरे पास सिक्सर वेपन है, जो मेरी गाड़ी में 24 घंटे मौजूद रहता है। उसके साथ मैं किसी को भी मार दूं, कुछ भी कर दूं, काट दूं, मेरी बहन तुरंत मुझे छुड़वा लेती है। वो इतनी पावरफुल है। हमें नहीं पता है कि वो कौन से पद पे है, कहाँ है, या है भी या नहीं, ये सच बोल, इसकी इंक्वायरी, ये एक अलग इंक्वायरी का विषय है। और ये जो हमला करते, क्या इनके साथ आपकी कोई पर्सनल कोई ऐसी रंजिश थी? सर, मैंने आपको पहले भी एक बात कही है कि इनमें 2 जो लड़के हैं, जिन्हें मैं बाई फेस जानता हूं, वो मेरे होटल में अक्सर खाना वगैरह खाते हैं। उनके साथ कुछ और लड़के भी है, लेकिन इन लोगों ने आज तक कभी भी हमारे साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया। खाने का जितना बिल प्रॉपर हुआ वो हमें मिला है, कोई किसी प्रकार की कुछ नहीं हो। खाली अब इनके मन में यही एक बात बैठ गई है, क्योंकि ये लोग नशे के आदी है। नशे के आदी होने के नाते इन लोगों को, जैसे अभी घर वाले भी इतना कितना का पैसा देते किसी को, जैसे इनके पास पैसे की कमी आती है, जैसे चोरी कचारी लूट सूट करते हैं, तो उसी लूट के इरादे से मेरे घर में इन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमला किया। पहली 2 बार में काफी संख्या में थे, तीसरी बार वो अननोन पर्सन, जिसे विक्की नाम से संबोधित कर रहे हैं, वो अननोन पर्सन अकेला ही काफी देर गाली गलौज करता रहा, मेरे गेट तक भी आया, लेकिन हमने अंत में गेट बंद करके अपनी जान बचाई। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त आपके परिवार कितने लोग मौजूद थे? मेरी फैमिली मौजूद थी जी, मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी, मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरा मैनेजर था। तो मारपीट के साथ? मारपीट तो हमारे लगभग मेरे साथ और मेरी वाइफ के साथ ज्यादा हुई है। बाकी लोग बचाने की कोशिश में कर रहे थे। आप कैमरे की फुटेज देख सकते हैं कि उन लोगों ने किस तरह हथियारों से हमारे ऊपर हमला किया। बार बारी कुर्सियां तोड़ी गई, हमारे गमले तोड़, हमारा जो गमला, जैसे उन्होंने मेरे ऊपर वार किया, मैं एक साइड को हो गया, तो उन्होंने वो गमले पे उसकी तलवार, या जो भी उसके पास था, तलवार था या वो गंडासा था, वो लगा।
तो उसके बाद कहीं शिकायत दी? शिकायत मैंने इसके लिए पुलिस प्रशासन नालागढ़ में आदरणीय अपने एडवोकेट साहब को साथ लेके, कौशल साहब को साथ लेके उनकी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत मिलते सार ही तुरंत कार्रवाई करते हुए मेरे यहाँ आए, मेरा मौका देखा गया, बयान दर्ज किया गया, कैमरे की सीसीटीवी फुटेज ली गई है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उन्होंने केस दर्ज कर लिया है। आज फिर से हमारा बयान दर्ज हुआ है। पुलिस प्रशासन में नरेश कुमार जी को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगाया गया, जो कि एक ईमानदार अफसर है, और हमें कानून पे पूरा भरोसा है कि कानून इस मामले में पूरी तय तक जाके अपनी निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। और मैं एक और उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी हमारे लीडरगण हैं, स्थानीय लीडरगण हैं, बहुत ही अच्छे नेक स्वभाव के, पब्लिक में मिलनसार, गलत को गलत, सही को सही कहने वाले हैं। मेरा उनसे खास अनुरोध हाथ जोड़ के है कि मेरी फैमिली के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। मैं ये बात नहीं कह रहा, मेरे जो कैमरे में रिकॉर्डिंग हुई है, कैमरे सत्य बोल रहे हैं। कृपया उन रिकॉर्डिंगों को पुलिस प्रशासन में देख के, मेरे पास आके देख के, पत्रकार बंधु आए हैं उनके पास देख के, अगर ये सच्चाई है तो इन मुजरिमों का किसी भी प्रकार की सहायता ना की जाए, उल्टा ऐसे लोगों को, प्रशासन को ये सख्त हदायत करके इन्हें सजा दिलाई जाए, ताकि आने वाले समय में किसी के ऊपर भी इस तरह का कोई हमला ना हो।